नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास यूनिट बाय यूनिट, यानी कि हम प्रत्येक यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, यानी जिनके एग्ज़ाम में MCQ प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर में जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो आप सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे होंगे वो DD यूनिवर्सिटी के होंगे, यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय के होंगे, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के होंगे, या आपका MJPRU बरेली विश्वविद्यालय होगा, आगरा विश्वविद्यालय, या फिर आपका माँ सुकाम्बरी विश्वविद्यालय हो। आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय। इन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी हमारी क्लास। आपको बता दें, आपके पूरे पाठ्यक्रम में टोटल 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs प्रश्न हैं उनको मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 और आपके पहले यूनिट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो हमने आपको बता दिया आपका पहला यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। इसमें हम देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न आप देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि 2p कक्षक के लिए n व l का सही मान क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए ए n बराबर 1, l बराबर 2। दूसरा आपका इसमें दिया गया है n बराबर 1 और l बराबर 0। सी ऑप्शन है n बराबर 2 और l बराबर 1। डी ऑप्शन में दिया गया है कि n बराबर 2 और l बराबर 0। तो आपको बता दें 2p कक्षक के लिए n व l के जो सही मान हैं वो हो जाएगा आपका n बराबर 2 और l बराबर 1। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि चक्रण क्वांटम संख्या s इक्वल टू प्लस 1/2 के 3D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ पर बताना, देखिए s इक्वल टू प्लस 1/2 में 3D कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है, यानी 5 दिया गया है कि डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या 14 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 से 10 तक का कोई संख्या। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, s इक्वल टू प्लस 1/2 के लिए 3D कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 5 है, इसलिए ऑप्शन ए दूसरे प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का सही समुच्चय आपको बताना है। क्लोरीन आइटम 17 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और आपको इसमें बताना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में की क्वांटम संख्याओं का सही समुच्चय। तो इसमें हो जाएगा आपका n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1, यानी कि 3 1 1। अब इसमें आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। यही क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं का सही समुच्चय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन है कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए l का मान क्या होगा। देखिए n बराबर 2 के लिए पूछा गया है l का मान। तो l का मान पहले देखेंगे, ऑप्शन ए दिया गया है 0 व 1। ठीक है, 0 व 1। बी ऑप्शन दिया गया है -1 और +1। तो l का मान माइनस में नहीं जाएगा, यहाँ पर होगा n बराबर 2 के लिए l का मान 0 व 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे और प्रश्न नंबर 5, जिसमें है दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि टेनिस बॉल जिसका द्रव्यमान 60 ग्राम है, जो कि गति इसकी जो गति है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड से गति कर रही है। तो बताना है आपको कि डी ब्रॉगली का जो तरंग दैर्घ्य है वो लगभग कितना होगा। तो डी ब्रॉगली का जो तरंग दैर्घ्य है दोस्तों वो लगभग होगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए आप लगा देंगे सही उत्तर। इस प्रश्न में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय आघूर्ण जो है वो है √L
L+1 H/2π। इस आघूर्ण का मान s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? तो इसका जो होगा s के लिए 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बता दें 2025 सत्र में अभी हाल ही में परीक्षा कराई गई है BU झांसी विश्वविद्यालय में। वहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ है, एक कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय आघूर्ण जो है वो √L L+1 H/2π। इस आघूर्ण का मान s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? तो इस आघूर्ण का मान s के लिए 0 होगा, इसलिए बी आंसर इसमें लगाना है सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि Px कक्षक में नोडल तल की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं A, B ऑप्शन है 2, C ऑप्शन दिया गया 3 और आपका D ऑप्शन है 4। तो आपको बताना है कि Px कक्षक के लिए नोडल तल की संख्या कितनी है। तो नोडल तल की जो संख्या है वो होगी 2, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे और 8वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। आपको बताना है, आपके ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर, या फिर केवल मुख्य एवं द्विगुणसी क्वांटम संख्या पर। सी ऑप्शन है केवल मुख्य द्विगुणसी चुंबकीय क्वांटम संख्या पर, और डी है कि मुख्य द्विगुणसी चुंबकीय एवं चक्रण क्वांटम संख्या पर। तो आपको बता दें, इसमें जो आपका करेक्ट उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय आघूर्ण है। ओके, आपके ऑप्शन दिए गए हैं √6, बी ऑप्शन है √2, सी ऑप्शन दिया गया है, इसमें मिस है दोस्तों, और डी ऑप्शन दिया गया है 2। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय आघूर्ण √9 है। अगला देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक गामा फोटान की तरंग दैर्घ्य जो है, ठीक है, एक गामा फोटान की तरंग दैर्घ्य 4.5 × 10⁻13 मीटर है। इसका अनुमानित द्रव्यमान कितना होगा, यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका अनुमानित जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा 4.9 × 10⁻30 kg। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आपको बता दें, सेम यही आपके राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 2024 सत्र में पूछा जा चुका है। यहाँ पर पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन जिसकी पहचान क्वांटम संख्या n व l के लिए दिया गया है, n = 4 l = 1, दूसरा है n = 4 l = 0, और तीसरा दिया गया है n = 3 l = 2, व चौथा है n = 3 l = 1 को बढ़ती ऊर्जा क्रम में कम से कम अधिक ऊर्जा की ओर किस प्रकार रखते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अब हम इसके ऑप्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि सबसे जो बढ़ती ऊर्जा क्रम में कम से अधिक, कम से स्टार्ट करेंगे, कम से अधिक ऊर्जा की ओर किस प्रकार से रखेंगे। तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि किसका ऊर्जा स्तर कम है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, आपका पहला हो जाएगा इसमें चौथा, यानी कि जो आपका दिया गया n = 3 l = 1, इसका ऊर्जा स्तर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो पहले आएगा 4 नंबर, ठीक है, दूसरा इसके बाद में दूसरा आएगा इसमें 2 सेकंड नंबर यानी कि n = 4 और l = 0। ठीक है, और इसके बाद आएगा तीसरा नंबर है n = 3 l = 2, और आपके बाद में आएगा फर्स्ट, यानी कि n = 4 और l = 1। तो इस प्रकार से इसका ऊर्जा स्तर क्रम है जो कम से अधिक की ओर है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक परमाणु की संयोजकता कक्ष का आधारभूत अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आर्सेनिक के संयोजकता कक्ष को आधारभूत व्यवस्था में व्यवस्थित करते हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 13 इसमें है कि Fe2+ आयन
जिसका परमाणु क्रमांक दिया गया है 26 में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है कि एक परमाणु यानी एटॉमिक नंबर है 26 और इसमें आपको बताना है कि डी जो है कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। तो इनमें हम आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अगर, तो पहले से स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 हुआ ना। अब इसके बाद में आएगा 4s2 और 3d। तो सबसे अब लास्ट में हमें देना d, तो d में आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, d में 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, और इसमें पूछा गया है कि क्वांटम संख्या के लिए निम्न समुच्चय में से कौन सा समुच्चय इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिकतम होगी। इनमें से ऊर्जा बतानी है कि किस समुच्चय के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होगी। तो अधिकतम देखेंगे, पहला दिया गया है इसमें n बराबर 3 दिया गया है, l बराबर 2, m बराबर 1 और s बराबर दिया गया है 1/2। अगर हम b देखें b वाला, तो इसमें दिया गया n बराबर 4, l बराबर 2, m बराबर -1, s बराबर 1/2। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे जो है अधिक ऊर्जा, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो ऑप्शन नंबर बी की होगी। चलिए अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, जिसमें है कि एक उपकोष जिसके लिए n बराबर 3 l बराबर 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, यानी कि इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये आपको बताना है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन इनमें जो होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी लगा देंगे इसमें आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर इसमें है 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा। परमाणु किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो भरने का क्रम क्या है। तो अब पहले तो भरने का क्रम हम सीरियल बाय सीरियल देखेंगे, लेकिन इस ऑप्शन में देखेंगे, पहला देखेंगे ऑप्शन ए को चेक करेंगे, इसमें दिया 3d फिर 4s, 3d 4s 4p 4d फिर 5s। तो क्या ये सही उत्तर है कि पहले 4s आएगा या 3d आएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय सबसे पहले d के पहले 4s आएगा। ठीक है, जैसे हम बताएं आपको 1s2 हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आएगा 4s2 फिर आएगा 3d। अब देखेंगे 2 2 4 6 6 ये होगा 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 6 26। जैसा कि हमने अभी आर्सेनिक का किया था, तो आर्सेनिक का क्या था 26। ठीक है, यहाँ पर हमने माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आयरन का था Fe का 26 था। ठीक है, तो 26 में हमने क्या देखा कि लास्ट में कितने आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमको व्यक्त करना है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले 4s आ रहा है, फिर 4d फिर 4p फिर 5p फिर 5। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। बाकी ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहले 3d आ रहा है फिर 4s आ रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है 5s, तो 5s पहले नहीं आएगा, 5s 4p 3d सब बीच में 3d आ रहा है, तो 3d पहले होना चाहिए, 4p और 5s के पहले 3d आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है कि 3d 4p 4s, तो पहले 4s आना चाहिए 3d के पहले, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आपका ऑप्शन नंबर बी ही है। क्लियर है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है कि क्वांटम संख्या के निम्न समुच्चय में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करता है। अधिकतम ऊर्जा आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसमें हम देखेंगे पहले ऑप्शन को, जिसमें दिया गया n बराबर 4 l बराबर 0 m बराबर 0 s बराबर +1/2। तो इसमें अधिक ऊर्जा व्यक्त नहीं होगी, ये अधिक ऊर्जा इसमें लोवेस्ट एनर्जी है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो n बराबर 3 l बराबर 0 m बराबर 0 s बराबर दिया गया 1/2, तो इसमें भी नहीं होगा। अधिकतम की बात हो रही है ना, तो अधिकतम हो जाएगा n बराबर 3 l बराबर 2 m बराबर 1 s बराबर +1/2। बिल्कुल ऑप्शन डी आप लगा देंगे इसमें करेक्ट उत्तर, यही इसमें ही सबसे ज़्यादा अधिकतम ऊर्जा है। क्लियर है, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 29, जिसमें है कि 3p कक्षक पूरा भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। जब 3p कक्षक पूरा भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में जाएगा। किस में जाएगा, 4s में जाएगा।
क्लियर है। तो 29 नंबर में जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का क्रम बताया। पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से बता दें, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p, और 3p के बाद में आएगा 4s के बाद में क्या आएगा, 3d आएगा। तो पूछा क्या गया था कि 3p के बाद कौन आएगा, तो 3p के बाद जो आएगा वो आएगा 4s। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ऑप्शन बी, यानी कि 4s आएगा। 3p कक्षक जब पूरा हो जाएगा तो इसके भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करेगा वो किस में प्रवेश करेगा, तो वो आपके 4s में प्रवेश करेगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि L क्वांटम संख्या व्यक्त करती है। यहाँ पर आपको क्वांटम संख्या दिया गया है जिसका मान L, ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो L है। क्वांटम संख्या व्यक्त करती है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है, या फिर आपका A और B दोनों होगा। ठीक है, तो इसमें 30 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी L जो है वो मुख्य और द्विगंशी दोनों को व्यक्त करती है। ऑप्शन नंबर डी आप लगा देंगे इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि m कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जब m कक्षक की बात हो तो इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 18 होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रश्न नंबर आपका 32 दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। वो कौन सा नियम है जो ये बताता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। अब इसमें पहला नियम है अफबाऊ सिद्धांत, दूसरा है हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, तीसरा है पॉली का अपवर्जन नियम, और चौथा दिया गया हुंड का नियम। तो आपको बता दें इसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पॉली का अपवर्जन नियम यह बताता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि यदि विभिन्न प्रकार के दो कक्षक के n बराबर l एक समान हो तो कौन सा कक्षक पहले भरता है। पहला है कि पहले ही n के मान का कक्षक, या कम n के मान का कक्षक, या अधिक n के मान का कक्षक, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार प्रश्न को फिर से देखेंगे। प्रश्न ये है कि विभिन्न प्रकार के दो कक्षक हैं, ठीक है, जिनका मान क्या है n बराबर n+1 एक समान हो। ठीक है, विभिन्न प्रकार के दो कक्षक हैं, मान लिया कोई कक्षक A है और दूसरा कक्षक B है। ठीक है, अब दो कक्षक के लिए जो n+l है वो उसका मान एक समान है, दोनों का मान एक समान है। तो सबसे पहले कौन सा कक्षक भरेगा ये आपको बताना है, A भरेगा या B भरेगा। और ऑप्शन कह रहा है कि एक ही n मान के कक्षक, यानी एक ही n जो होंगे उसके मान के कक्षक भरेंगे, या कम जिनका n का मान कम होगा वो कक्षक पहले भरेगा, या जिसका मान n का मान अधिक होगा वो कक्षक भरेगा। तो ध्यान देंगे इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम, जिस कक्षक का n का मान कम होगा वही सबसे पहले भरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे और 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय संभव नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटम संख्या है जिनका समुच्चय संभव नहीं है। तो अब हम यहाँ पर पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ए दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें है n/m इक्वल टू 100 प्लस s का मान दिया गया 1/2। बिल्कुल ये संभव नहीं है। देखिए ये संभव हो सकता है क्योंकि s का मान यहाँ पर दिया गया ना, तो ये संभव है। b दिया गया n/n 100 प्लस 1/2, बिल्कुल ये भी संभव होगा। क्या ये संभव है? n/n दिया गया है, बिल्कुल ये संभव नहीं होगा। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। फिलहाल इस प्रकार के प्रश्न अभी तो पेपर में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन, और इसमें प्रश्न पूछा गया है कि किस कक्षक की आकृति डबल हैम्बल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस डबल डैम्बल की आकृति किसकी होती है? एस कक्षक की होती है, पी की होती है, या फिर डी की होती है, या फिर एफ की होती है। तो इनमें आपको याद रखना होगा कि डी का, इसमें डी कक्षक का
ठीक है। डी, कच्छप की आकृति डबल डैम्बल्ड होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस कच्छप की आकृति पूछी गई है। एस कच्छप की आकृति इसमें कैसी होगी? तो एस कच्छप की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर दिया गया है +1 और s बराबर दिया गया s +1/2 है, ऐसे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो ऐसे तत्व की जो परमाणु संख्या है वो क्या होगी? वो होगी 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न में ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, प्रश्न नंबर 38 है कापर। कापर तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, एटॉमिक नंबर क्या है? 29 है। इसमें डी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पूछी गई। इनमें की जो डी इलेक्ट्रॉन है उनमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी होगी? तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम देखेंगे 29 दिया गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 29, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 1s2, फिर है 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब हम देखेंगे कितने जो एटॉमिक नंबर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18। अब आएगा 4s में 4s2 यानी कि 20 हो गए, और एटॉमिक नंबर कितना है? 29। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3d9। ओके, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए 38 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे डी कक्षक में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या निम्न में से किसको व्यक्त करती है? तो द्विगंशी क्वांटम संख्या जो व्यक्त करती है दोस्तों, वो व्यक्त करती है कक्षा की आकृति को। कक्षा की आकृति को व्यक्त करती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है n+l किस नियम का हिस्सा है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि n+l किस नियम का हिस्सा है। तो आपको बता दें कि ये आपबाऊ नियम का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन सी में लगा देंगे आप करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों हमने यूनिट नंबर फर्स्ट से यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को देख लिया है। सेम यही प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। इन 40 क्वेश्चन में से ही आपको पेपर में जो प्रश्न मिलेंगे वो मिलेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के। ठीक है, अब हम सेकंड यूनिट के प्रश्नों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और प्रयास ये रहेगा कि एक हम विस्तृत वीडियो बना देंगे जिसमें हम क्लियर सारे वीडियो एक ही वीडियो के अंतर्गत रहेगा, यानी सारे यूनिट के प्रश्न एक ही वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, और प्लेलिस्ट बना दी गई है, सभी प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।